हेलो दोस्तों, आज हम सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत मालेगांव के जिगरी दोस्तों से होती है, जिसमें नासिर नदीम के साथ मिलकर अपने भाई का वीडियो पार्लर चलाते हुए पायरेटेड मूवीज़ दिखाता था। फारूक एक राइटर था जो हमेशा फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखता रहता था। शफीक एक लूम में काम करता था तो अकरम एक फ़ोटो स्टूडियो चलाने के साथ नासिर के साथ मिलकर शादी विवाह जैसे समारोह की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करता था। तो वहीं आलिम एक स्कूल में पढ़ाता था। नासिर की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम मल्लिका था। मल्लिका से नासिर बेइंतहा प्यार करता था। उन दिनों मालेगांव में सिनेमा हॉल खूब चलते थे, लेकिन नासिर के सिनेमा हॉल की कंडीशन एकदम ख़राब थी, क्योंकि लोगों को तो तड़कती भड़कती एक्शन फिल्में पसंद थी, जबकि नासिर के हाल में तो चार्ली चैपलिन का शो लगा हुआ था। इस वजह से नासिर काफ़ी परेशान था। एंड फिर एक दिन नासिर शफीक के साथ नासिक कोई हिट पिक्चर लाने के लिए जाता है। नासिक के बाज़ार में नासिर को एक कैसेट की दुकान के बाहर हराम और हलाल टेप अवेलेबल लिखा मिलता है, जिसे देखकर नासिर दुकान वाले से इसका मतलब पूछता है, जिस पर दुकान वाला उसे बताता है कि ऐसी कैसेट को 2 वीसीआर के साथ फिल्मों के फुटेज जोड़ जोड़ कर बनाया जाता है। एंड फिर वो दुकान वाला उन्हें डेमो भी दिखाता है, जो नासिर को काफ़ी पसंद आता है। जिसके बाद नासिर मालेगांव आकर बहुत सारे फिल्मों की क्लिप जोड़कर एक फिल्म बना देता है, जो लोगों को काफ़ी पसंद आती है। धीरे धीरे नासिर के वीडियो पार्लर में भीड़ बढ़ने लगती है, लेकिन एक दिन पुलिस की टीम पायरेसी का हवाला देकर नासिर के पार्लर में तोड़फोड़ करने लगती है, जिस कारण नासिर को बड़ा नुकसान होता है और नासिर काफ़ी दुखी हो जाता है। एंड फिर नासिर एक दिन फैसला करता है कि पायरेसी का चक्कर और पुलिस का टेंशन खत्म करने के लिए वो अब मालेगांव में ही अपनी खुद की फिल्म बनाएगा। एंड फिर नासिर चाय की टपरी पर सारे दोस्तों को फिल्म बनाने के लिए कन्विंस करता है, जहां उसके सारे दोस्त नासिर का मजाक बनाते हुए मना कर देते हैं। एंड फिर सीन नासिर के घर का होता है, जहां नासिर का भाई नेहाल उसे शादी के लिए मल्लिका नाम की लड़की को देखने जाने की बात करता है, चूँकि ये मल्लिका वही लड़की थी जिससे नासिर बेइंतहा प्यार करता था। एंड फिर सीन मल्लिका के घर का होता है, जहां उसके अब्बू नासिर से शादी करने के लिए इनकार कर देते हैं, क्योंकि मल्लिका एक पढ़ी लिखी लड़की थी और उसके अब्बू पहले ही मल्लिका की शादी मुंबई के किसी पढ़े लिखे लड़के से तय कर चुके थे। एंड फिर सीन रात में नासिर और मल्लिका का होता है, जहां दोनों खूब रोते हैं। आगे मल्लिका नासिर से कहती है कि तू अपनी पिक्चर बना, देखना एक दिन तू जरूर कामयाब होगा। इसी के साथ मल्लिका नासिर को छोड़ के चली जाती है, जिससे नासिर काफ़ी दुखी होता है। एंड फिर सीन फारूक के घर का होता है, जहां उसके अब्बू और सौतेली अम्मी उसके द्वारा इकट्ठा किए हुए न्यूज़पेपर, जिनमें उसके कॉलम छपे थे, को रद्दी में 38 रुपये में बेच देते हैं, जिस पर फारूक बहुत गुस्सा होता है। एंड फिर फारूक नासिर के वीडियो पार्लर पहुंच जाता है, जहां पौआ मारते हुए नासिर से कहता है कि मैं तेरी पिक्चर की स्क्रिप्ट लिखूंगा और सारे दोस्तों को भी समझाऊंगा। फारूक की बातें सुनकर नासिर एकदम खुश हो जाता है। एंड फिर सीन चाय की टपरी का होता है, जहां सारे दोस्त पिक्चर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड फिर नासिर उन्हें बताता है कि मालेगांव में टेंशन बहुत है, इसलिए हम कोई कॉमेडी टाइप की मूवी बनाएंगे। आगे नासिर कहता है कि हम मालेगांव के लोगों के साथ मिलकर मालेगांव की शोले बनाएंगे, जिसके लिए सारे दोस्त तैयार हो जाते हैं। एंड फिर सारे दोस्त मिलकर पहले शोले मूवी को ध्यान से देखकर उसे समझते हैं, और फारूक पूरी कहानी को अपने शब्दों में लिखता है और सबको सबका कैरेक्टर समझाता है। लेकिन बसंती के रोल के लिए उन्हें कोई लड़की नहीं मिलती। एक दिन नासिर को एक शादी समारोह में वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान एक डांसर दिखती है, जिससे वो बसंती मतलब बासमती के रोल के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिस पर वो लड़की बासमती के रोल के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो एक दिन का फीस 1000 रुपये और अलग मेकअप रूम की डिमांड करती है। फीस तो ज़्यादा थी, लेकिन नासिर को कैसे भी अपनी फिल्म बनानी थी, इसलिए वो तैयार हो जाता है। एंड फिर शूटिंग शुरू हो जाती है, जिस बीच अकरम को एक शादी के रिकॉर्डिंग की बुकिंग मिलती है, जिस बुकिंग पर वो इस बार नासिर को बिना बताए जाने लगता है कि तभी वहाँ नासिर आ जाता है, जो अकरम के साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन अकरम उसे मना कर देता है।
लेकिन नासिर जिद करने लगता है तो अकरम को उसे साथ ले जाना पड़ता है। लोकेशन पर पहुंचते ही नासिर एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि जिस शादी की वो रिकॉर्डिंग करने गए थे वो नासिर की गर्लफ्रेंड मल्लिका की शादी थी। नासिर को वहां देखकर मल्लिका खूब रोती है और शादी करके अपने दूल्हे के साथ चली जाती है। अगले दिन नासिर को इस्माइल नाम का व्यक्ति अपनी माचिस की एड पिक्चर में चलाने के लिए 8,000 रुपये और नासिर की टीम को दावत भी देता है, जिससे नासिर काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन फारूक को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जैसे तैसे मालेगांव की शोले मूवी बनकर तैयार हो जाती है एंड फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन नासिर के पार्लर में वो मूवी लगती है। शुरू में तो कोई नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे लोग आने लगते हैं जिन्हें ये मूवी काफ़ी पसंद आती है और फिर दिन पर दिन मूवी के हाउसफुल जाने लगते हैं और धुआंधार कमाई भी होती है। आगे नासिर एक फटफटी भी ले लेता है एंड फिर सीन चाय की टपरी का होता है, जहां नासिर सारे दोस्तों से बताता है कि शोले मूवी के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने शोले मूवी के बाद शान मूवी बनाई थी, इसलिए हम भी यही पैरोडी मूवी शान बनाएंगे, जिसके लिए इस्माइल भाई एडवांस देने को तैयार हैं। नासिर की बातों से फारूक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमें ओरिजिनल फिल्में बनानी चाहिए, न कि पैरोडी फिल्में। लेकिन नासिर पैरोडी फिल्म शान बनाने के लिए ही तैयार था, जिस पर फारूक नासिर को काफ़ी भला बुरा कहने लगता है, जिस कारण दोनों में लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद फारूक नासिर का साथ छोड़कर मुंबई अपनी किस्मत आजमाने निकल जाता है एंड फिर सीन कुछ दिनों बाद का होता है, जहां नासिर का भाई उसका रिश्ता सबीना के साथ तय कर देता है। न चाहते हुए भी नासिर को सबीना से शादी करनी पड़ती है, चूँकि सबीना नासिर से बहुत प्यार करती थी। एंड फिर सीन एक फंक्शन का होता है, जहां मालेगांव के शोले मूवी के हिट होने का क्रेडिट नासिर को देते हुए उसे 30,000 की पिक्चर से 3 लाख की कमाई करने के लिए काफ़ी सम्मानित किया जाता है, जिससे नासिर के सारे दोस्त काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। एंड फिर एक रात सारे दोस्त नासिर से कहते हैं कि पिक्चर तो सबने मिलकर बनाई थी, लेकिन नाम तो तेरा हो रहा है और पैसा और इज्जत तू कमा रहा है। एंड फिर सारे दोस्तों में बहस हो जाती है, जिसके बाद शफीक के अलावा सारे दोस्त नासिर को छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ सीन फारूक का होता है, जिसे कोई डायरेक्टर उसकी कहानी सुनकर फिल्म में काम देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, जिससे फारूक काफ़ी दुखी हो जाता है। कि तभी आलिम उसे बताता है कि फारूक भाई, तुम्हारे अब्बू की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई है, जिससे फारूक काफ़ी दुखी हो जाता है। एंड फिर फारूक मालेगांव लौट जाता है। आगे नासिर नौटंकी बनाने वाले आसिफ अलबेला के साथ मिलकर कॉमेडी मूवी मालेगांव की बारात बनाता है, जिसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यह भी एक पैरोडी मूवी थी। एंड फिर नासिर एकदम टूट जाता है। अगले दिन हमें लूम में शफीक को काम करते हुए दिखाया जाता है। काम के दौरान ही शफीक की तबीयत एकदम से खराब हो जाती है, जिसके बाद नासिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, जहां पता चलता है कि शफीक को कैंसर हो गया है। कैंसर की खबर सुनते ही सारे दोस्त उसे देखने आते हैं। काफ़ी इलाज होने के बाद डॉक्टर बताता है कि अब शफीक बच नहीं पाएगा, इसलिए इसे ले जाओ और इसकी सेवा करो। डॉक्टर की बातें सुनकर नासिर एकदम से दुखी हो जाता है। एंड फिर एक दिन नासिर को ख्याल आता है कि फारूक ने एक कहानी लिखी थी, जिसमें एक गरीब पावरलूम वाला लड़का जो गुटका किंग से टक्कर लेता है, उसी पर आधारित फिल्म बनाने के लिए नासिर फारूक से मिलता है और बताता है कि इस मूवी में अपना शफीक सुपरमैन बनकर गुटका किंग से टक्कर लेगा, तू बस इसकी कहानी तैयार कर। दूसरी तरफ नासिर शफीक का रोज चेकअप करने के लिए डॉक्टर को सुपरमैन के पिता का रोल दे देता है, ताकि वे रोज मालेगांव आकर शफीक को चेक करते रहेंगे। डॉक्टर भी नासिर की बात मान जाता है, क्योंकि बचपन से ही उसे एक्टर बनने का शौक था। एंड फिर सारे दोस्त शफीक के लिए एक होकर फिल्म बनाने लगते हैं, जिसमें गुटका किंग का रोल अकरम को दिया जाता है। एंड फिर मूवी की शूटिंग चालू हो जाती है और मूवी का नाम सुपरमैन ऑफ मालेगांव रखा जाता है। आखिरकार मूवी बनकर तैयार हो जाती है। एंड फिर सीन मूवी के ओपनिंग डे का होता है, जहां मूवी देखकर शफीक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो नासिर को उसे सुपरमैन बनाने के लिए सलाम करता है। जनता भी मूवी देखकर काफ़ी खुश होती है। वहीं हमें पता चलता है कि शफीक बचपन से ही आसमान में उड़ना चाहता था। इसी सपने को पूरा करने के लिए नासिर ने ये पिक्चर बनाई थी।
एंड फिर 30 साल की उम्र में फेफड़ों के कैंसर की वजह से शफीक की मौत हो जाती है और फारूक भी 45 साल की उम्र में मर जाता है, जबकि अलीम मुंबई में उर्दू पढ़ाने लगता है और अकरम अपने यूट्यूब चैनल के लिए फिल्में बनाने लगता है। तो वहीं नासिर अब भी मालेगांव में ही रहता है। ये पूरी मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित थी। धन्यवाद।